Discuss about some important government schemes. It is a very short summary. You can use it in your exams, and also it is important for IB security assistant exam. तो पहले स्टार्ट करते हैं सोशल वेलफेयर एंड एम्पावरमेंट वाले स्कीम से। इसमें पहला है पीएम जन धन योजना। इसका मेन मोटिव है फाइनेंशियल इंक्लूजन, और ये ज़ीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने में के लिए होता है कि मतलब आपके पास एक अकाउंट है, उसमें आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड इज़ अटल पेंशन योजना। दिस इज़ पेंशन फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर इज़ ऑलरेडी कवर्ड, जैसे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम्स होते हैं, बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो कि 90% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन है, मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, तो उनके लिए अटल पेंशन योजना है ताकि उनको भी ओल्ड एज के टाइम पे हेल्प मिल सके। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में कवर करने का एक इनिशिएटिव है ये। फिर नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम। दिस इज़ पेंशन फॉर एल्डरली विडोज़ एंड डिसेबल्ड। Then there is PM Ujjwala Yojana. This is for free LPG connection to poor household. PM आवास योजना है, अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर अर्बन एंड रूरल फैमिलीज़। फिर आयुष्मान भारत है, हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ ₹5 लाख पर फैमिली। फिर पोषण अभियान, विच इज़ न्यूट्रिशन मिशन टू टैकल माल न्यूट्रिशन। इफ़ यू फोकस ऑन ऑल दीज, तो इंडिया इज़ सफरिंग फ्रॉम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के बहुत सारे इंडिकेटर्स है। उसमें हेल्थ आता है, फिर आपके पास एसेट्स कितने हैं, आपका सोशल सिक्योरिटी स्कीम में कवरेज है या नहीं, और कुकिंग फ्यूल का भी बात होता है। तो बेसिकली दीज स्कीम्स दैट इज सोशल वेलफेयर एंड एम्पावरमेंट स्कीम्स आर एम्ड एट रिड्यूसिंग दी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा है। अब अगर एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट की बात करें, तो पीएम कौशल विकास योजना है, जो कि स्किल ट्रेनिंग फॉर यूथ है। इंडिया का अगर स्किल लेबर फोर्स का बात करें तो सिर्फ 4% लेबर फोर्स इंडिया में स्किल्ड है। तो ये पीएम कौशल विकास योजना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, जो कि यूथ को ट्रेन कर रहा है, जॉब रेडी बना रहा है। अगर आप इंडिया के बारे में एक और फैक्ट जानो, तो 57% ऑफ ग्रेजुएट को ही सिर्फ जॉब मिलता है। उसमें से सिर्फ 8% ऐसे ग्रेजुएट है जो कि अपनी डिग्री वाले जॉब में जाते हैं, मतलब जो डिग्री किया है उसके रेलिवेंट जॉब में। नहीं तो मैक्सिमम लोग डिग्री किसी और चीज़ की होती है, जॉब कहीं और कर रहे होते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। तो ये पीएम कौशल विकास योजना एक इनिशिएटिव है जो कि यूथ को ट्रेन कर रहा है ताकि वो इंडस्ट्री रेडी हो सके। फिर है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा, जो कि 100 डेज़ ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट देता है, कि मतलब जो भी वर्कर्स हैं उनको 100 दिन के लिए काम देता है साल में। अगर काम नहीं मिलता है तो फिर वो उसको उसके बदले पैसे देते हैं। फिर स्टार्टअप इंडिया स्टैंडअप इंडिया है, जो सपोर्ट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप है। मेक इन इंडिया है, जो कि इंडिया को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है, खुद से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टैब्लिश करके, ताकि उसको इम्पोर्ट डिपेंडेंट ना होना पड़े। देन देर इज़ डिजिटल इंडिया फॉर ई गवर्नेंस, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस एक्सेट्रा। अब है फार्मर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए, इसमें पीएम किसान सम्मान निधि, जो कि 6,000 इनकम सपोर्ट देता है फार्मर्स को। मतलब ये 3 इंस्टॉलमेंट में मिलता है, 2,000 के 3 इंस्टॉलमेंट्स होते हैं। फिर एक किसान क्रेडिट कार्ड, जिसमें क्रेडिट फैसिलिटी टू फार्मर, मतलब काइंड ऑफ दिस इज़ अ क्रेडिट कार्ड फॉर किसान, जिसपे वो लोन अवेल कर सकते हैं। देन देर इज़ पीएम फसल बीमा योजना, क्रॉप इंश्योरेंस होता है। फिर ई नाम, दैट इज़ नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, मतलब ये एक यूनिवर्सल एग्रीकल्चर मार्केट है जहाँ पे फार्मर्स अपना जो प्रोड्यूस है उसको सेल कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ताकि एक यूनिफॉर्म प्राइस सबके पास हो। देन देर इज़ रूरल स्किल डेवलपमेंट स्कीम, ये है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना। ये भी काइंड ऑफ वो जैसे हमने यहाँ ऊपर देखा ना, पीएम कौशल विकास योजना, तो ये वाला जो है रूरल स्किल डेवलपमेंट स्कीम, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, इट इज़ मोस्टली फोकस्ड ऑन रूरल एरिया यूथ। अब वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में सबसे पहले आ रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो कि गर्ल चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन के लिए होता है। फिर है सुकन्या समृद्धि योजना, सेविंग स्कीम्स फॉर गर्ल चिल्ड्रन। फिर वन स्टॉप सेंटर स्कीम सखी, सपोर्ट फॉर वुमेन इन डिस्ट्रेस, जिससे कोई डोमेस्टिक वायलेंस से सफ़र कर रही है, किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम में है तो। देन देर इज़ प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना फॉर मैटर्निटी बेनिफिट। देर इज़ मिशन शक्ति अम्ब्रेला स्कीम फॉर वुमेन सेफ्टी एंड एम्पावरमेंट। देर आर फ्यू फैक्ट्स यू शुड नो अबाउट वुमेन। जैसे अभी वुमेन का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, दैट इज़ अबाउट 41.7%।
अभी अगर लिटरेसी रेट की बात करें तो 74% लिटरेसी रेट है ग्लोब इंडिया की वुमेन के लिए। हाउएवर कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जैसे कि जिसको बीमारू स्टेट्स कहते हैं, बिहार, मध्य प्रदेश, ये सारे जो स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, BIMARU, सो BI इज़ बिहार, मध्य प्रदेश, MAR इज़ राजस्थान, यूज़ उत्तर प्रदेश। तो इसमें यहाँ पे क्या है, फीमेल पहली बात तो सेक्स रेशियो स्क्यूड है वहाँ पे, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी है मेन वुमेन में नंबर्स में। फिर वहाँ पे पेट्रियार्की कुछ ज़्यादा ही इंग्रेंड है, तो वुमेन को ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। वहाँ पे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कम है, वहाँ पे जो लिटरेसी रेट है वो भी काफ़ी कम है इफ़ वी कंपेयर इट टू साउथ इंडिया और इवन वेस्ट। तो ये था वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को लेके। अब एजुकेशन एंड यूथ, तो समग्र शिक्षा अभियान है जो स्कूल एजुकेशन है उसको बढ़ावा देने के लिए। फिर है मिड डे मील स्कीम, फ्री मील्स इन स्कूल। फिर ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया है जो कि स्कूल और हायर एजुकेशन में रिफॉर्म लाने के लिए लाया गया है। फिर है PM स्कॉलरशिप स्कीम फॉर वार्ड्स ऑफ CAPF या फिर असम राइफल। जैसे ये जो भी यहाँ पे एम्प्लॉयड है CAPF या फिर असम राइफल्स में, तो उनके बच्चों के लिए PM स्कॉलरशिप स्कीम है। देन देर इज़ नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम। अब अगर हम बात करते हैं इन्वायरमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो पहला है नमामि गंगे प्रोग्राम जो कि क्लीनिंग गंगा। फिर स्वच्छ भारत मिशन जो कि सैनिटेशन एंड टॉयलेट के लिए है। तो मतलब बेसिकली इंडिया को ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना, दैट इज़ ODF फ्री। इवन बिहार हैज़ बिकम ODF फ्री एज ऑफ नाउ, द होल इंडिया हैज़ बिकम ODF फ्री। फिर है जल जीवन मिशन जो कि टैप वाटर टू एवरी हाउस होल्ड। स्मार्ट सिटीज़ मिशन है सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। अमृत, दैट इज़ अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ये सारे इन्वायरमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। जैसे कि अब देखो ये स्कीम्स इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर आप देखोगे अर्बनाइजेशन पीक पे है, पीपल आर मूविंग फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरियाज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट। लेकिन वहाँ पे अर्बन एरियाज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की इतनी ज़्यादा इशू है कि वो जो नई पॉपुलेशन आ रहा है उसको एकोमोडेट नहीं कर पा रहे हैं। इफ़ यू टेक एग्जाम्पल ऑफ मुंबई, तो वहाँ पे धारावी स्लम्स के हालात ऐसे हैं, आप सबको पता है। तो वो क्यों है स्लम्स इतना बड़ा वहाँ पे स्लम एरिया, क्योंकि अर्बन डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं हो पाया, उस पॉपुलेशन को एकोमोडेट करने का प्लेस नहीं है। सारे अगर आप टोटल अर्बन पॉपुलेशन को देखो तो ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ अर्बन पॉपुलेशन लिव्स इन स्लम्स, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है। और ऑफ कोर्स ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है और वाटर स्कार्सिटी भी बढ़ रहा है। बैंगलोर का एग्जांपल आप देख सकते हो जहाँ पे वाटर स्कार्सिटी है, लोगों को गर्मी के टाइम पे टैंक मंगवाना पड़ता है। तो इसलिए इन्वायरमेंटल स्कीम्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। विल डिस्कस अबाउट रिसेंट फ्लैगशिप स्कीम्स जो कि 2023 से 2025 तक है। पहला है PM विश्वकर्मा योजना जो कि आर्टिसंस और क्राफ्टमैन को सपोर्ट करने के लिए है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो कि रूफटॉप सोलर पैनल लगाता है ताकि मतलब हम ग्रीन एनर्जी की साइड ट्रांजिशन कर सके और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसको मीट कर सके। फिर है विकसित भारत संकल्प 2047 जो कि लॉन्ग टर्म विजन पॉलिसी है इंडिया को डेवलप करने के लिए, एक डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए। देन देयर इज़ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ये भी मिशन बेसिकली इंडिया को हेल्प करने में कि वो ग्रीन एनर्जी के साइड ट्रांजिशन कर सके। एज ऑफ नाउ इंडिया का जो 50% एनर्जी है वो ग्रीन एनर्जी बन चुका है, बट इंडिया वांट्स टू अचीव मोर इन दिस फील्ड, इसीलिए वो ग्रीन एनर्जी हाइड्रोजन मिशन भी यूज़ कर रहा है। तो दिस इज़ ऑल द स्कीम्स दैट यू शुड कीप इन माइंड इफ़ यू आर गोइंग फॉर एनी गवर्नमेंट एग्जाम। और ये शॉर्टकट में था एक, आपको ऊपर ऊपर से पता है, वी कैन डू इट इन डिटेल ऑल्सो इफ़ यू वांट। थैंक यू।